4 juicy Raising Cane's chicken fingers, garlicky buttered Texas toast, crispy crinkle cut fries, fresh coleslaw, and the secret cane sauce that makes the perfect box combo. We take pride in making the best chicken finger meals. One love, ready to go. And you can taste it in every bite. Raising Cane's chicken fingers. One love. रहस्यों से भरी भूत और आत्माओं के किस्से अक्सर देखे और सुने जाते हैं। अपने जीवन में एक बार कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हम सब ने इस तरह के डर को महसूस जरूर किया होता है। ऐसा ही एक किस्सा राज के साथ भी हुआ। राज वैसे तो मल्टीनेशनल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ राज को सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन डेटिंग का भी बहुत शौक है। इसके अलावा राज रियल लाइफ में बिल्कुल भी सोशल नहीं है। फ्रेंड्स और फैमिली के नाम पर राज का एकमात्र दोस्त है मोहित शर्मा। इसीलिए राज की लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम ऑफिस में काम और ऑनलाइन डेटिंग में ज्यादा बीतता है। राज की वीकेंड लाइफ मोहित के साथ फ्राइडे नाइट से शुरू होकर मंडे हैंगओवर तक चलती है। राज का यह रूटीन सालों से फिक्स्ड है। अपनी इस हैप्पी सिंगल लाइफ में राज बहुत खुश है। शायद इसीलिए 36 साल की उम्र तक भी उसने शादी नहीं की है और ना ही उसका शादी करने का कोई इरादा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ में जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। बस वही राज के साथ भी होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ राज के साथ? इसको जानने के लिए चलते हैं राज के पास, जो अभी अपने ऑफिस में ही है और हमेशा की तरह ऑनलाइन चैटिंग में बिजी है। प्रिया गुप्ता, जयपुर। Let me check your profile picture. वाह, इसे कहते हैं ऑनलाइन चांद के दर्शन। कहां छुपी थी इतने सालों तक? क्या लिखूं? हाय प्रिया। बोल मोहित, क्या हुआ? सुनना यार, इस वीकेंड तेरे घर पर आना पॉसिबल नहीं होगा। बॉस ने एक प्रोजेक्ट का काम दे दिया है। लग गई मेरी तो। क्या बात है जाने मन, तेरी टाइमिंग एकदम मस्त है। अच्छा हुआ, तू अपना वीकेंड एंजॉय कर और मैं अपना करूंगा। फिर से कोई मिल गई लगता तुझे। चल, बाद में कॉल करता हूं। राज और मोहित की दोस्ती ऐसी है कि बिना राज के बताए ही मोहित को पता चल गया था कि राज किसी लड़की के साथ ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है। लेकिन इस बार उसको यह नहीं पता चला कि यह चैट इन्वॉल्वमेंट इस बार थोड़ी ज्यादा सीरियस है। राज ने जैसे ही मोहित की कॉल काटी, उसका नेटवर्क चला जाता है। अरे यार, नॉट अगेन। इस नेटवर्क इशू ने मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले ही ब्रेक लगा दिया। आया। इससे पहले कि दोबारा नेटवर्क जाए, मैसेज कर देता हूं। पर क्या लिखूं? नेटवर्क इशू, कैन वी टॉक ओवर द फोन? दिस इज माई नंबर। राज जैसे ही नंबर भेजता है, प्रिया की कॉल आ जाती है। दोनों एक दूसरे से इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानते हो, और बातों में इतना खो जाते हैं कि कब शाम के 6 बजे से रात के 12 बज जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता है प्रिया, तुमसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। 12 बज गए और अब अगर मैं ऑफिस से नहीं निकला तो मुझे पूरा वीकेंड यहीं बिताना पड़ेगा। मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, चलेगा ना? वेट राज, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं एक्चुअली घर से बाहर हूँ और मुझे तो अभी रियलाइज हुआ कि रात काफी हो चुकी है। तो मुझे वापस जाने के लिए कैब नहीं मिलने वाली। तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे सकते हो? श्योर, ये भी कोई पूछने वाली बात है।
मैं बस यहां से वाइंड अप करके निकलता हूं। तुम एक काम करो, अपनी लोकेशन शेयर कर दो, मैं आता हूं। राज की लाइफ में लड़की से इतना क्विकली मिलना पहली बार हो रहा था। ऑनलाइन चैटिंग तो राज करता था, लेकिन 7 घंटे की पहचान में वो पहली बार किसी लड़की से मिलने वाला था। इसीलिए वो नर्वस भी था और साथ में एक्साइटेड भी। राज लोकेशन पर पहुंच जाता है और तभी बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है, साथ में जोरदार बारिश भी। बिन मौसम बरसात, लगता है ये भगवान का इशारा है। मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन ये लड़की कहां गई? लोकेशन तो यही बताई थी। कभी कभी लाइफ में ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते हैं कि हम किसी से मिलने से पहले कुछ नहीं सोचते, और जब बात प्यार की होती है तो आदमी वैसे ही ब्लैंक हो जाता है। राहुल और प्रिया को बातें करते हुए अभी कुछ घंटे ही तो हुए थे, लेकिन इन कुछ घंटों में उनका अच्छा खासा कनेक्शन बन गया था। राज बेसब्री से प्रिया को इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी वो देखता है एक खूबसूरत लड़की सामने से चलती हुई उसकी तरफ आ रही है। प्रिया इतनी खूबसूरत है कि राज उसको देखते ही कहीं खो जाता है। हे राज, कहाँ खो गए हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं देखी। राज, तुम भी ना बहुत फनी हो। अच्छा, अब ये बताओ, सारे डायलॉग्स यही बारिश में भीगते हुए बोलोगे या फिर कार में अंदर बैठकर बात करें? ओह, आई एम रियली सॉरी। तुम तो पूरी भीग गई हो। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी तो भीग गए हो। चलो अब जल्दी बैठो। ये लो नैपकिन, इसे पोंछ लो वरना सर्दी लग जाएगी तुम्हें। थैंक्स। अच्छू। यार, मेरी वजह से तुम्हें सर्दी लग गई। इफ यू डोंट माइंड, चाय पीने चले? चाय? इस समय? अभी मुझे बहुत लेट हो गया है। अगर तुम बुरा ना माने तो चाय का आइडिया स्किप करके क्या तुम मुझे डायरेक्टली घर ड्रॉप कर सकते हो? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे तुम रहती कहाँ हो? 1 सेकेंड, मैंने लोकेशन ऑन कर दी है, तुम बस ये रूट फॉलो करो। या ओके, लेट मी सी। स्ट्रेंज ना, मैं जयपुर में इतने सालों से हूँ, बट इस रूट में कभी नहीं आया। ये शायद अभी नया डेवलप हुआ है। पहले तो यहाँ जंगल हुआ करते थे, राइट? और वैसे मैंने इसके बारे में कई सारी गोस्ट स्टोरीज भी सुनी। घोस्ट? तुम विश्वास करते हो इन सब पर? हाँ भी और नहीं भी। I mean, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से सुना तो है। सही बोल रहे हो, जब तक खुद के साथ ना हो तब तक विश्वास नहीं होता। यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तुम मैप चेक करती रहो। हाँ, हम सही तो जा रहे हैं? अरे डोंट वरी, मैं देख रही हूँ ना। तुम ड्राइव पर कंसंट्रेट करो, ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है। हाँ? ओके मैडम। बस बस बस, यही साइड में रोक दो। यहाँ? ये तो बहुत सुनसान रास्ता है। हाँ, यहाँ ज्यादा घर नहीं है। अच्छा, 1 मिनट बिफोर यू गो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रिया। मैंने ना अपनी लाइफ के 15 साल ऑलरेडी खराब कर दिए, और अब अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाया तो शायद फिर मौका ना मिले मुझे। आई डोंट नो, लेकिन इन कुछ घंटों में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कोई इन्फैचुएशन नहीं है। ये प्यार ही है। वरना क्या? तुम ये सब क्या बोल रहे हो राज? हम अभी तो मिले हैं,
अभी हम एक दूसरे से थोड़ा जान पहचान तो बढ़ा लें और फिर आई मीन डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? यस, इट इज टू अर्ली प्रिया, लेकिन किसी को समझने के लिए कुछ ही पल काफी होते हैं। लगता है फिर से बारिश होने वाली है। अब उतरे? प्रिया, यहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और अंधेरा भी काफी है। रुको, मैं तुम्हें कार से आगे छोड़ देता हूँ। आई थिंक तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन आगे कार नहीं जा सकती, आगे पैदल ही जाना होगा। ऐसी बात नहीं है। हाँ, अंधेरे से मुझे फोबिया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए उतर ही रहा था। अब चलो भी, वरना बातें करते करते यही सुबह हो जाएगी। बस ये सामने वाला गेट। तुम यहाँ रहती हो? ये तो कोई हवेली लगती है। हाँ, ये हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है और फिलहाल मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। ये तुम मुझे इनडायरेक्टली इनवाइट कर रही हो या जस्ट बता रही हो? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बोल रही हूँ कि तुम अंदर आ सकते हो और अगर तुम चाहो तो मुझसे जान पहचान बढ़ा सकते हो यहाँ मेरे साथ रहकर। Are you sure? सच में? I mean, मैं तो रेडी हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ऑब्वियसली नॉट। तो चले अंदर? हाँ, मैं बस कार की पार्किंग लाइट बंद करके आता हूँ। पीछे मुड़कर देखो, ऑलरेडी हो गए। ये कैसे? किसने की? जादू से। अरे यार, इतना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारी कीज से ही करी जब हम नीचे उतरे थे। अब यहाँ ज्यादा कुछ बोलना मत। था आवाजें एको करती हैं, फिर तुम डर कर कहोगे कि भूत बंगले में आ गया। राज प्रिया के साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए काफी खुश था। सब कुछ जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। इस बात से वो मन ही मन हैरान भी था। ओए, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम इतनी बड़ी हवेली में अकेली रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मुझे आदत है। डर को तो मुझसे डर लगता है। राज को प्रिया की बातें कुछ अटपटी तो लग रही थी, लेकिन वो सब बातों को कैजुअली ले रहा था। जैसे ही राज और प्रिया हवेली में अंदर जाते हैं, तभी एक ब्रास का स्टैचू नीचे गिर जाता है और जोर से आवाज के साथ लाइट चली जाती है और बारिश भी। राज जोर से प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। अरे राज, ये क्या बच्चों की तरह मेरा हाथ पकड़ रहे हो? हाथ छोड़ो, मुझे पर्दे खोलने दो। यार, मैंने बताया ना तुम्हें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। हाँ, बताया तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े फट्टू हो। ओह कम ऑन, रिलैक्स राज। देखो, अब तो बारिश भी रुक गई है, आसमान क्लियर हो गया है और वैसे भी आज तो चांद रात है। मैं विंडो खोलूंगी तो चांद की रोशनी से अंधेरा गायब हो जाएगा। ये देखो। प्रिया, तुम्हें वो गाने की आवाजें आ रही हैं? किसकी आवाज है वो? अरे मैंने अभी तो बताया, आज चांद रात है। आज हवेली के पीछे वाले मैदान में कबीले वालों का मेला लगता है और पता है, ये मेला बहुत स्पेशल होता है। आज की रात यहाँ प्यार करने वाले लड़के लड़कियों की शादी करवाई जाती है और कहते हैं आज जिनकी शादी होती है ना, वो कभी नहीं बिछड़ते, हमेशा साथ रहते हैं। इंटरेस्टिंग। जानती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सब कुछ एक सपना सा हो। तुम, मैं,
चांदनी रात, बैकग्राउंड म्यूजिक, वाह। राज, सुनो ना, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। कोई शक है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है आज, क्या तुम मुझसे आज अभी शादी करोगे? आज? पर अभी कुछ टाइम पहले ही तो तुमने कहा कि पहले एक दूसरे को जान पहचान ले, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स, अभी उनसे भी तो मिलना है। मम्मी पापा से तो मैं बात कर लूंगी, तुम अपना बताओ, आज अभी मुझसे शादी करोगे या नहीं? से यस और नो? हाँ, मैं तुम्हें अपना जवाब पहले ही दे चुका हूं प्रिया, पर अभी शादी कैसे हो सकती है? हो सकती है, वो देखो वहाँ मेले में जाकर। चलो ना राज, हम वहाँ चलते हैं और 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं, हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। Are you serious? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब सच है ना? राज के साथ सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। राज भी प्रिया से शादी करना चाहता था, इसीलिए प्रिया के पूछने पर उसने हाँ कर दी। प्रिया अलमीरा से कुछ कपड़े निकालकर राज को चेंज करने के लिए देती है और दोनों मेले में चले जाते हैं। पर अचानक मेले में पहुंचते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। प्रिया, संभल कर। हवाएं चलने के साथ साथ रेगिस्तान की रेत भी उड़ने लगती है। प्रिया, लगता है सैंडस्टॉर्म आने वाला है, हमें वापस चलना चाहिए। शादी तो कल मंदिर में भी हो सकती है ना? नहीं, शादी आज ही होगी। ये तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम तो डर गए, मैं तो मजाक कर रही थी यार। ये देखो, तूफान भी रुक गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रिया, सच कहूं तो मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। प्यार करते हो ना मुझसे, बस फिर कुछ मत सोचो। ये बात सच है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी राज को अंदर से कुछ अजीब तो लग रहा था, इसीलिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड मोहित को फोन किया। लेकिन इतनी रात हो चुकी थी कि मोहित ने फोन नहीं उठाया। राज भी प्रिया से शादी तो करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप मंडप में बैठ जाता है और उनकी शादी हो जाती है। अब तो खुश हो ना मिसेस राज वीरानी? चलो अब एक अच्छी सी स्माइल दो, मुझे तुम्हारी बहुत सारी फोटोज लेनी है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे चांद छुपने से पहले हवेली पहुंचना होगा, वरना अपशगुन हो जाएगा। ओके, जैसा तुम बोल। बस एक सेल्फी, बाकी पिक्चर्स हवेली में ले लेंगे। वैसे भी यहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। शादी करने के बाद दोनों प्रिया और राज वापस हवेली चले जाते हैं। हवेली में वापस जाते हुए राज अपनी शादी की पिक्चर्स मोहित को व्हाट्सएप कर देता है। वो मोहित को प्रिया से मिलवाना चाहता था, इसीलिए अपनी लोकेशन भी मोहित को भेज देता है। और इसके तुरंत बाद ही अचानक राज किसी चीज से टकरा जाता है। टकराने के बाद राज बेहोश हो जाता है और सीधे सुबह मोहित की कॉल से राज की नींद खुलती है। राज, तू जहां भी है इसी वक्त उठ और भाग वहां से। सुबह सुबह क्या बोल रहा है? तूने अपने मैसेजेस चेक नहीं किए क्या? मुझे कांग्रेट्स करने की बजाय तू मुझे भागने के लिए बोल रहा है। मैंने सब देख लिया और मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। मैंने तुझे सुबह भी फोन किया था, लेकिन तूने उठाया नहीं। क्या बोले जा रहा है यार? रुक, मैं प्रिया से बात कराता हूँ तेरी। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? जिससे तेरी शादी हुई है वो एक चुड़ैल है, मतलब वो एक इंसान नहीं है। तू जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग, मैं बस रास्ते में ही हूँ। मोहित की बात सुनकर राज सहम जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। वो आंखें मलते हुए देखता है कि वो जिस हवेली में रात में रुका था वो अब एक खंडहर में बदल गई है।
उसके कानों में मोहित की आवाजें गूंज रही हैं। जिससे तेरी शादी हुई है वो एक चुड़ैल है। और तभी प्रिया एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने आती है और कहती है, ये लो राज, चाय। आज से यही हमारा घर। प्रिया, तुम ये कैसे बोल रही हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? ये है मेरा असली चेहरा। तुमने तो कहा था ना, तुम मुझे हर रूप में पसंद करते हो। लो, चाय पियो। ये क्या किया तुमने? और कहाँ जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो मुझसे भागकर? रुको, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रुको। प्रिया के इस भयानक डरावने अवतार को देखकर मोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको समझ में आ गया था कि उसने अनजाने में एक चुड़ैल से शादी कर ली है, लेकिन अब आगे क्या होगा उसको इसका अंदाजा भी नहीं था। अभी तो उसको सिर्फ मोहित की आवाजें सुनाई दे रही थी। भाग राज, जल्दी कर, और तेज, राज भाग! राज और तेज भागना शुरू कर देता है। प्रिया भी हवा में उसके साथ साथ उड़ रही है। मत जा मुझे छोड़कर। तूने मुझसे शादी की है ना, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। राज और तेज भागता है। गेट पर मोहित पहुंच जाता है और राज को और तेज भागने के लिए कहता है। भाग राज, जल्दी, और तेज, भाग, और तेज! राज गेट से बाहर आ जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिया गायब हो जाती है। मोहित, ये सब क्या हो रहा है? यार मुझे घर ले चल। मोहित राज को घर लेकर आता है। उस रात मोहित राज के साथ ही उसके घर में रुकता है। रात को जब दोनों सो गए होते हैं तब राज को महसूस होता है कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। राज नींद से उठता है। राज देखता है कि मोहित की जगह प्रिया उसके साथ लेटी हुई है। प्रिया उसको अपने पास खींचते हुए कहती है, कहा था ना मत जाओ मुझे छोड़कर। तूने मुझसे शादी की है ना, तू नहीं माना।